ये एक सास बहू की भूत वाला कहानी है। एक छोटे से गांव में एक पुराना और बड़ा हवेली था। उस हवेली में राधा नाम की एक विधवा सास अपनी बहू माया के साथ रहती थी। हवेली बहुत समय से वीरान थी और लोग कहते थे कि वहाँ भूत प्रेत का वास है। राधा को इस बात पर विश्वास नहीं था, लेकिन माया को हमेशा डर लगा रहता था। एक रात जब राधा पूजा के लिए तड़के उठी तो उसने रसोई में कुछ अजीब सी आवाजें सुनी। उसे लगा कि माया रसोई में कुछ कर रही होगी, लेकिन जब उसने देखा तो वहाँ कोई नहीं था। राधा ने सोचा कि शायद उसकी उम्र का असर है और वह अपने कमरे में लौट आई। अगले दिन माया ने राधा से कहा, माँ जी, रात को मैंने भी कुछ अजीब आवाजें सुनी थी। ऐसा लगा जैसे कोई कुछ ढूंढ रहा हो। राधा ने उसे दिलासा दिया, बेटा, यह सब तुम्हारे मन का भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन रात को फिर वही आवाजें आने लगी। इस बार राधा ने ठान लिया कि वह देखेगी कि ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं। उसने माया को भी साथ लिया और दोनों ने रसोई की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वे रसोई में पहुंची, उन्होंने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने औरत वहां खड़ी थी। जो धीरे धीरे उनकी ओर मुड़ी। उसका चेहरा बहुत ही भयावह था। माया जोर से चीख पड़ी, लेकिन राधा ने हिम्मत बनाए रखी। राधा ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? भूतनी ने धीरे धीरे कहा, मैं इस हवेली की पुरानी मालिकिन हूँ। मेरा नाम सावित्री है। मेरे पति ने मुझे इस घर में बंद कर दिया था और मैं यहाँ भूखी मर गई। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। राधा ने साहस से कहा, तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे मिल सकती है? सावित्री ने कहा, मुझे एक सच्चे दिल से पूजा चाहिए और कुछ अन्न का दान, तभी मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी।
राधा ने अपनी बहू के साथ मिलकर अगले दिन एक भव्य पूजा का आयोजन किया और गांव के गरीबों में अन्न का दान किया। सावित्री की आत्मा ने आकर राधा और माया को धन्यवाद दिया और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। उस दिन के बाद हवेली में फिर कभी कोई अजीब आवाज नहीं आई। राधा और माया ने अपनी जिंदगी सुख शांति से जीना शुरू कर दिया और हवेली फिर से खुशहाल हो गई। गांव वाले भी इस चमत्कार को देखकर अचंभित थे और सबको पता चल गया कि सच्चे दिल से की गई प्रार्थना और दान से भूत प्रेत भी शांति पा सकते हैं। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।